हम अपने घर की कितनी भी क्लीनिंग कर लें, लेकिन घर का जो मेन पार्ट होता है ना, वो होती है किचन। और किचन की ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किचन ही हमारी गंदी होगी, मैसी होगी, ऑर्गेनाइज नहीं होगी, तो वहाँ हमारा काम करने का मन नहीं करेगा। प्लस हम लोग खाना वगैरह बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, तो जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जिस जगह क्लीनिंग नहीं होगी, तो फिर वो खाने पीने की चीज़ें हमारी हेल्दी कैसे होंगी। और किचन की क्लीनिंग के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट देने हैं। आज मैं आप लोग के साथ अपना 10 मिनट्स किचन जो क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, घर की सफाई के साथ साथ हमारी किचन की क्लीनिंग और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक किचन हमारी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, तब तक एक तो हमारा काम करने का मन नहीं करेगा। प्लस अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे हम लोग, तो फिर वहाँ हमारा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी कैसे होंगी। तो मैं सिर्फ अपनी किचन के लिए 10 मिनट्स का रूल्स फॉलो करती हूँ और 10 मिनट्स में ही मेरी किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है, साथ ही ऑर्गेनाइज रहती है। ये 10 मिनट्स मुझे डेली ही अपनी किचन को नहीं देने पड़ते, बल्कि वीक में मैं सिर्फ एक बार 10 मिनट्स का रूल फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं गैस स्टोव और काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो हफ्ते में एक बार मैं क्या करती हूँ कि गैस स्टोव को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अगर उस पर कोई भी निशान वगैरह होते हैं तो स्क्रब से साफ़ कर लिया, और अगर नहीं है तो नॉर्मली मेरे पास एक DIY स्प्रे रहता है। अभी तक मैंने अपनी किचन के लिए कोई भी स्प्रे नहीं खरीदा, वरना इस स्प्रे से ही मेरी किचन की जो क्लीनिंग है वो बहुत ही अच्छे से होती है। और इसी स्प्रे से मैं अपनी पूरी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, जैसे कि जो वॉल वगैरह है सामने की उसको भी क्लीन करना, काउंटर टॉप को क्लीन करना, गैस स्टोव को, साथ ही फर्नीचर वगैरह जो होते हैं उन सबको। तो हफ्ते में एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँ। अच्छा, गैस स्टोव को भी क्लीन करना होता है तो उसके नोब्स वगैरह हटा के अच्छे से ब्रश वगैरह से साफ़ कर देती हूँ। अगर मुझे लग रहा होता है कि जो आटा सूखा वगैरह होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से जम गया है, लग गया है, तो मैं ब्रश से नॉर्मली सूखा ब्रश होता है उसको अच्छे से उस पे रगड़ देती हूँ नोब्स पे, तो वो उनका आटा सूखा हट जाता है। अच्छा, अगर मुझे ऐसे ही साफ़ सुथरे लग रहे होते हैं तो नॉर्मली मैं कपड़े से अच्छे से उनको साफ़ कर देती हूँ। सामने की जो भी वॉल है जिस पे मैंने वॉलपेपर लगा रखा है ना, इसको भी मैं अच्छे से स्प्रे डाल के, DIY जो मेरा क्लीनिंग का स्प्रे है उसको डाल देती हूँ और काफ़ी अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, सामने वाली वॉल को क्लीन करना ये तो मेरा डेली रूटीन में ही रहता है, लेकिन हाँ, चूल्हे के जो नोब्स वगैरह होते हैं उनको 2 से 3 दिन में हटा के मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ। और वीक में एक बार मैं जो साइडों से मैंने ट्रे वगैरह रख रखी है ना, उनको उठा के ऑर्गेनाइज़र जो भी हैं उनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, वाइप एक मार देती हूँ। अगर मुझे धोने का लग रहा होता है तो मैं उसको क्लीन भी यानी कि वॉश भी कर देती हूँ। और अच्छे से सारे जितने भी डब्बे वगैरह होते हैं बाहर, ख़ास करके जो यूज़ होते हैं, जैसे कि ये मसालदानी है मेरे पास तो इसको मैं साफ़ करना, और फर्नीचर है उसको क्लीन करना, तो ये सारी चीज़ें मेरी वीक में एक बार रहती हैं। तो बस मैंने फटाफट से अपने जो गैस स्टोव था उसको क्लीन कर लिया, और नीचे के जितने भी ऑर्गेनाइज़र लगे हुए हैं तो उनको हटा के और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। साथ ही अब बारी आ जाती है ऊपर वाली स्लिप की। तो ऊपर वाली स्लिप की भी मैं एक एक करके सामान हटाती जाती हूँ और उस जगह को क्लीन करती जाती हूँ। अच्छा, किचन मेरी इतनी बड़ी नहीं है जो कि मैं एक बार में ही सारे सामान को हटा के एक तरफ रख लूँ और फिर उसके बाद क्लीनिंग करूँ। मैं एक एक चीज़ हटाती जाती हूँ, उस एरिया को, उस स्पेस को अच्छे से क्लीन कर दिया, और उसके बाद फिर दोबारा से उसी जो चीज़ें लगी हुई थी उनको अच्छे से सेट कर दिया। अच्छा जी, जो किचन है ना, किचन की क्लीनिंग के साथ साथ हमें उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसकी क्लीनिंग को, हाइजीन को, साथ ही उसको ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं जानती हूँ जहाँ तक, यानी कि मुझे अच्छा लगता है, मैं समझती हूँ, तो मुझे ना किचन को डेकोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, किचन जब हमारी डेकोर होगी तो हमारा वहाँ काम करने में, कुकिंग करने में मन भी लगेगा। वो कोई भी एरिया हो, बेडरूम, डाइनिंग एरिया, हॉल वगैरह जो भी चीज़ हो, और अगर हम उस एरिया को अच्छे से सजा के रखते हैं ना, तो फिर वहाँ से निकलने में और उसको देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, ये डेकोरेशन जो है वो हमने की है और इस एरिया को हमने क्लीन करके रखा है। तो अच्छा, उसको साफ़ करने में, उसकी सफाई करने में भी काफ़ी मज़ा आता है और वहाँ काम करने में भी अच्छा लगता है। तो जितना होता है मैं अपनी किचन को डेकोर करके रखती हूँ, भले ही छोटी सी है, लेकिन तो क्या हुआ, छोटी चीज़ क्या डेकोर नहीं होती। अच्छा जी, अब बारी आती है जितने भी मेरे डेकोर पीस हैं उनको क्लीन करने की। अच्छा, किचन में चिकनाई वगैरह ज़्यादा होती है तो मैं इन चीज़ों को 10 से 15 दिन में वॉश कर लेती हूँ। इन ज़्यादा दिन नहीं खींचती, यानी कि महीना भर मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर ना इस पर बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, इसके लिए ना मैंने क्या करा था कि एक बाउल में पानी गर्म कर लिया था फ्राई पैन में, और अच्छे से उसको गर्म कर लिया। उसके बाद उसमें मैंने लिक्विड सर्फ डाला है। अच्छा, जब भी आप लोग अपने जो प्लांटर वगैरह वॉश कर रहे हैं, ग्रीनरी
ग्रीनरी जितनी भी आर्टिफिशियल है उसको वॉश कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सर्फ एक्सेल जो होता है ना वो यूज़ ना करें, शैम्पू या फिर लिक्विड हैंड वॉश चीज़ें यूज़ करें। इससे ना जो पॉट्स होते हैं ना हमारे, यानी कि प्लांट से ग्रीनरी जितनी भी होती है आर्टिफिशियल, उन पे वाइट वाइट स्पॉट नहीं लगते और प्लस उनकी जो शाइन होती है वो भी बरकरार रहती है। तो बस मैं इस तरह से गर्म पानी करके और उसमें भिगो देती हूँ। 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके बस ऐसे ही छोड़ दिया, और उनका जो ऊपर गंदगी वगैरह होती है, चिकनाई होती है, वो गर्म पानी की वजह से सारी साफ़ हो जाती है और इजीली मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो बस उनको डिप करके मैंने छोड़ दिया है, 10 मिनट लगभग हो जाएंगे और उतने टाइम में ही मैं अपनी किचन की जो भी बाकी एरिया रह गए हैं वो क्लीन कर लूँगी। अच्छा, किचन की क्लीनिंग में नॉर्मली मुझे घड़ी से लगा के सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे यहाँ पे 20 से 25 मिनट लग गए थे, क्योंकि बार बार ना मुझे कैमरे का जो एंगल था उसको चेंज करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था कि हाँ से ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी जो शूट थी ना वो मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ के की। तो ख़ैर ऐसा तो चलता रहता है कि मुझे जब आप लोगों को शो करना है, यानी कि दिखाना है, आपको मोटिवेट करना है इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा-सा तो टाइम जाएगा। अच्छा, नॉर्मली डेली का जो मेरा रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई भी दिखावटी या बनावटी चीज़ नहीं शेयर करती। तब मैं ना अपनी किचन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखती हूँ कि 1 वीक में मुझे किचन का जो ऊपरी जो बाहरी यानी कि हिस्से होते हैं उन सबको क्लीन करना है, और नेक्स्ट वीक में मैं ना किचन के अंदर की जो क्लीनिंग होती है, जैसे कि कोई भी एरिया ऑर्गेनाइज नहीं है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ गई है, तो उसको क्लीन कर दिया। अच्छा, खैर मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है तो नॉर्मली मुझे 10 मिनट लगते हैं। अगर आपकी किचन बड़ी है, आपको लगता है कि किचन में बहुत सारा सामान है और 10 मिनट में कुछ भला नहीं होने वाला, तो आप डेली ही अपनी किचन को 5 मिनट दे सकते हैं। जब थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोग देते हैं ना किसी भी चीज़ को क्लीन करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, तो वहाँ लगता भी नहीं है कि हम इतना टाइम दे रहे हैं, साथ ही हमारी मेहनत भी हमें लगता है कि नहीं, चलते फिरते ये सारी चीज़ें मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। तो जो भी फर्नीचर था ना जिसमें मैं पॉट्स वगैरह रखती हूँ, यानी कि दालों के जार और मसाले वगैरह के जार, तो बस उसको क्लीन कर दिया, साथ ही फर्नीचर को भी क्लीन कर दिया। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं साथ में ही कुकिंग में भी लग गई थी, यानी कि मुझे बनाने थे आलू के पराठे। तो बस आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी। आटा ना मैं एक बार में ही अपना लगा के रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे पूरे दिन लगाना ना पड़े। मैं ना अपने कामों को डिवाइड करके रखती हूँ वीकली और डेली, यानी कि डेली में मुझे कौन से काम करने हैं, किस एरिया को 5 से 10 मिनट देनी है, और वीकली मुझे किस एरिया को देखना है। मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, और सच कहें तो अगर मेरा आधा घंटा किसी भी काम में लग जाए ना तो मुझे वो काम बोरियत लगने लगता है, यानी कि मुझे फिर काम करने का दिल नहीं करता। तो क्यों ना मैं अपने काम को इंटरेस्टिंग कर लूँ, और काम तो हमें ही करने हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जितना घर हमारा क्लीन और ऑर्गेनाइज़ रहेगा उतना ही हमारा घर में मन भी लगेगा। नेक्स्ट डे का पता होता है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, क्लीनिंग में क्या करना है, कुकिंग में क्या करना है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रायोरिटी के मेरे काम होते हैं, तो मॉर्निंग में उठते साथ ही मैं सबसे पहले उन कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। डेली की क्लीनिंग जो है वो तो हमारी होती ही होती है, लेकिन साथ ही अगर हम लोग डेली की क्लीनिंग कर लें और जो हमने अपने कामों को मेंशन किया था कि नहीं ये भाई हमें करने हैं डीप क्लीनिंग के, तो फिर हमें ना आलस आने लगता है, फिर काम करने का दिल नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले उन कामों को करती हूँ जो कि मैंने डीप क्लीनिंग में लिखे थे। जो मेरे छोटे छोटे से 3 से 4 एरिया होते हैं या 5 से 10 मिनट मुझे देने होते हैं, तो उन एरिया को सबसे पहले कवर कर लिया, और उसके बाद फिर डेली ही मैं अपनी जो क्लीनिंग होती है उसमें लग जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ आटा मैंने लगा के रख दिया था, आलू बॉईल हुए उतनी देर में मैंने आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद उठा के मैंने रख दिया फ्रिज में, और साथ ही आलू बॉईल हो गए थे तो बस आलूओं को छील के रख दिया। अच्छा, जो किचन के क्लीनिंग के कपड़े थे ना, तो वो गंदे थे और पानी मेरा इतना गंदा नहीं हुआ था, जो कि मैंने अपनी ग्रीनरी वॉश की थी, क्योंकि मैं इन ग्रीनरी को 15 से 20 दिन में, 10 से 15 दिन में वॉश करती रहती हूँ। जो पानी साफ़ है तो क्यों हम उस पानी को वेस्ट करें, तो मैंने उस पानी में ही, उसमें लिक्विड डिटर्जेंट भी पड़ा हुआ था, और साथ ही पानी ना इस टाइम पे भी थोड़ा गुनगुना था, क्योंकि 10 मिनट ही नॉर्मली मैंने इन सारी ग्रीनरी को उसमें छोड़ा था, तो बस टॉवल को डिप करके छोड़ दिया है। अब टॉवल 10 मिनट लगभग पड़ी रहेंगी तो उनकी जो भी गंदगी वगैरह है वो सारी फूल जाएगी, और बस नॉर्मली मैं हाथ से ही ऐसे क्लीन करके उसको डाल दूँगी। अच्छा जी, ग्रीनरी को मैंने यहीं लगा दिया है। जब ये अच्छे से
से सूख जाएगी तो बस फटाफट से यहाँ से उठा के जिस जगह पे मैं रखती हूँ उसी जगह पे रख दूँगी। फिर हम लोग ना किसी के ऑर्गेनाइज़ घर को देखते हैं तो फिर हमारा भी बड़ा मन करने लगता है कि हमारा भी घर इतना ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ हो। तो उस दिन हम लोग ना अपने आप को एकदम पूरे तरीके से थका देते हैं, पूरा दिन हम लोग घर में लगा देते हैं और एक दिन में ही हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर भी लेते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या होती है कि जिस दिन हम लोगों ने मेहनत की है उसके बाद फिर हम पलट के उस एरिया को नहीं देखते। लेकिन आप यकीन माने इस आदत से आपका घर कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं रह पाएगा। कुछ टाइम बाद वो डिसऑर्गेनाइज़ हो ही जाएगा। तो उसके लिए आपको डेली ही 5 से 7 मिनट की आदतें जो हैं वो फ़ॉलो करनी है और फिर आप लोग देखिएगा कि महीने में जो आप लोग पूरा दिन लगते हैं ना वो भी लगना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने अपना वॉश बेसिन जो था उसको भी क्लीन करना था आज। तो मैंने क्या करा कि इसमें ना हार्पिक डाल के छोड़ दिया था और हार्पिक डाल के छोड़ दिया, उतनी देर में मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कर ली। तो लगभग 15 से 20 मिनट इस पे हार्पिक काफ़ी अच्छे से वर्क कर गया था और मैंने जो जूना होता है ना मतलब उससे अच्छे से स्क्रब से क्लीन कर दिया। साथ ही ब्रश एक ख़राब ब्रश था तो उसको लिया, जहाँ-जहाँ वो स्क्रब पहुँच नहीं पा रहा था तो बस उस एरिया को मैंने ब्रश से क्लीन कर दिया और जो वॉश बेसिन था वो एकदम अच्छे से साफ़ हो गया। चीज़ें सस्ती हो या महंगी हो इससे मैटर नहीं करता, लेकिन हम उस चीज़ को मंगाने के बाद कितना उसको टाइम दे रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से हम उसको क्लीन करके रख रहे हैं ये मैटर करता है। अच्छा जी, अब साथ ही बारी आती है हमारी किचन में 10 मिनट्स हमने देने हैं तो उन 10 मिनट्स में हमने करना क्या-क्या है। तो मैंने देखें सबसे पहले तो जो भी क्लीनिंग वगैरह थी वो कर ली, यानी कि जितनी भी सेल्फ थी जो क्लीन करनी थी वो कर ली। फर्नीचर को मुझे ऊपर से क्लीन करना था वो कर लिया, साथ ही गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया, सारी चीज़ों को हटा-हटा के वाइप कर दिया। जो ऑर्गेनाइज़र ट्रे वगैरह मैंने लगा के रखी थी उनको भी क्लीन कर दिया। अच्छा, अब इसी के साथ बारी आती है कि जो भी चीज़ें हमारी हैं उन्हें रिफ़िल करना, यानी कि हम एक बार चेक कर लें कि कौन सी चीज़ हमारी ख़त्म होने वाली है या कौन सी चीज़ कम रह गई है, मंगानी है तो आप उसको नोट डाउन कर लें और अगर नहीं मंगानी मतलब रिफ़िल करनी है, आपके पास पहले से ही रखी हुई है तो बस उसको चेक करें, निकालें और रिफ़िल कर लें। ये काम ना मैं वीकली करती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों को रिफ़िल करना है। डेली ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में उठ के फिर अगर मैं चीज़ों को रिफ़िल करूँगी तो वहाँ मेरा बहुत सारा टाइम जाने वाला है, तो क्यों ना मैं वीकली चेक कर लूँ। अच्छा, चेक करने में ये होता है कि कोई चीज़ अगर ख़त्म भी होने वाली है ना तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ और अगर वो चीज़ है तो मुझे पता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ इतनी रखी है। तो चीनी, चाय पत्ती, दालें हैं, घी का डब्बा, ये सारी चीज़ें मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और अगर मुझे रिफ़िल करना है तो बस रिफ़िल कर दिया। मैं सिर्फ घड़ी से लगा के 10 मिनट्स अपनी किचन को देती हूँ वीकली। 10 मिनट्स में ही मेरी किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है और जब से मैंने इस आदत को फ़ॉलो किया है तो यकीन माने कि मुझे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं वीकली ही अपनी किचन की इतनी क्लीनिंग कर देती हूँ कि हाफ़ डीप क्लीनिंग मेरी हर यानी कि वीक पे किचन की हो जाती है। तो वहाँ मुझे महीने या 2 महीने में बहुत सारा अपने आप को खपाना नहीं पड़ता। अच्छा जी, आटा मैंने पहले से ही गूँध के रख लिया था, आलू उबल गए थे तो बस उनको छील लिया, मैश कर लिया, उनमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए, भरता बना के तैयार कर लिया। तो यहाँ पे आज मुझे बनाने थे आलू के पराठे, तो बस आलू के पराठे सेक रही थी मैं और साथ ही ना एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, तो चाय भी बनती जा रही थी। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में ना बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब ना हमारे घर का कोई भी पार्ट्स क्लीन होता है, ऑर्गेनाइज होता है, डेकोर होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। खास करके मेरी तो ये आदत है कि अगर मैं अपने बेड पे नई बेडशीट भी बिछा देती हूँ ना तो फिर अगर मैं निकलते बैठते उस एरिया को देखती हूँ यानी कि बेड को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन में कुछ भी नया कर देती हूँ तो बार बार मेरी आदत है कि मैं अपनी किचन में लौट कर आती हूँ। साथ ही ना कुछ टाइम बाद ही मैं अपने घर की जो डेकोरेशन है उसको चेंज करती रहती हूँ। जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना तो उन्हें पता होगा कि अब तक मैं अपने घर में कितने चेंजेस कर चुकी हूँ। भले ही मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं नई चीज़ खरीदूँ हर बार में, नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जो डेकोर आइटम्स होते हैं उनकी जगह हमें जगह चेंज करनी होती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जैसे बेडरूम के कुछ डेकोर आइटम हैं जो कि किचन में सेट हो सकते हैं, जैसे ग्रीनरी वगैरह, तो बस वो लगा दी। किचन में से उठा के बेडरूम में रख दिया, बाहर डाइनिंग एरिया में रख दिया। मतलब इन चीज़ों की मैं जगह तब्दीली करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ और एक नया लुक आ जाता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बताइएगा 10 मिनट्स रूल